नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और मैच द कॉलम होगा और साथ ही साथ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस होते हैं दो दो एक एक लाइन के, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा गया द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज ऑथर्ड बाय। तो एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है दादा भाई नारोजी ने। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? द मराठी न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय। तो देखिए एक न्यूज़पेपर है, उसका नाम है मराठी। अब ये न्यूज़पेपर किसने एडिट किया है, मतलब इसके एडिटर कौन थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया? द स्लोगन फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। देखिए यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया है कि फ्रीडम मतलब जो फ्रीडम है वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और वो उसे लेकर रहेंगे। तो ये जो फ्रीडम, ये जो स्लोगन दिया था, ये किसने दिया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये भी दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया? द इंडियन हु रेनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर वाज। तो आपको बताना है वो कौन से इंडियन थे जिन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था, नाइटहुड वापस कर दिया था जलियांवाला बाग कांड के बाद। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड क्या होता था? नाइटहुड एक उपाधि होती थी जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट देती थी और तब क्या लगने लग जाता था, नाम से पहले सर लगता था। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड नाइटहुड। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। तो देखिए पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन है, ये आपको बताना है। तो पहली वुमेन अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एनी बेसेंट ऑप्शन में नहीं दिया है तो इंडियन वुमेन की बात करी जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडियन वुमेन पूछा गया है, तो इंडियन वुमेन में आ जाएगा सरोजनी नायडू। ठीक है, 1925 का जो सेशन हुआ था कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे सरोजनी नायडू क्या बनी थी? कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स से पहले एक और क्वेश्चन देखिए बच रहा है यहाँ पे। फ्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर, देखिए फ्री इंडिया का फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये थे सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे अब इसमें देखिए क्या कहा गया? द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ डैश मुस्लिम डैश एंड डैश। ठीक है, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था वो किसने फॉर्म किया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स जो थे उन लोग ने फॉर्म किया था और साथ ही साथ नवाब ने फॉर्म किया था। जो नवाब्स हुआ करते थे उन लोगों ने मिलके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फॉर्म किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रॉलेट एक्ट कर्ब डैश राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन्ड डैश पावर्स। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट ने कैसे राइट्स को ख़त्म कर दिया था? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो होते थे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहले में, इसमें आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स। लोगों के फंडामेंटल राइट्स ख़त्म कर दिए थे और साथ ही साथ कैसी पावर्स को स्ट्रेंथन कर दिया था, किसकी पावर्स को स्ट्रेंथन कर दिया था? तो पुलिस की जो पावर्स थी। ठीक है, तो पुलिस को इनफाइनाइट पावर्स दे दी गई थी कि किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के वो जेल में बंद कर सकते हैं। तो पुलिस की पावर्स को स्ट्रेंथन किया था किसने? रॉलेट एक्ट ने। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया महात्मा गांधी एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ डैश मूवमेंट व्हेन इट टुक वायलेंट टर्न। तो देखिए वायलेंट टर्न कौन सी मूवमेंट ने ले लिया था जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने उस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था, उस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर जो मूवमेंट का नाम हो रहा है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो पता होगा आप लोग को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रही थी तो उसी के टाइम पे क्या हो गया था? चौरी चौरा कांड हो गया था। ठीक है, चौरी चौरा मैसेकर हो गया था, ये कह सकते हैं चौरी चौरा कांड ही कहा जाए उसको, वो हो गया था। और उसमें गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर पुलिस थाने में लोगों ने आग लगा दी थी। ठीक है, पुलिस स्टेशन को ही पूरा जला दिया था। तो इसी वजह से गांधी जी को क्या लगा? गांधी जी को लगा कि वॉयलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। तो इस जो ब्लैंक है वहाँ पे आ जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है द कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो बात करी गई है 1929 में करी गई है। ठीक है, और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।
क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अगस्त। अब देखिए मेनली क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात करी जाए तो ये 8 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, लेकिन ईयर अगर पूछा जाए तो 1942 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कुछ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, मतलब यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या कहा गया। पहले क्वेश्चन में कहा गया सुभाष चंद्र बोस वॉज अ मॉडरेट नेशनलिस्ट। तो ये मॉडरेट नेशनलिस्ट नहीं थे। मॉडरेट का मतलब होता था नरम, ठीक है, ये मॉडरेट नहीं थे, ये एक्सट्रीमिस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा पहले का स्टेटमेंट। जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे। ठीक है, तो जलियांवाला बाग जो हुआ है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 1919 को हुआ था, बैसाखी का दिन था और ये कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हम लोग ने खिलाफत मूवमेंट पे, जलियांवाला बाग पे एक प्रॉपर एमसीक्यू का वीडियो बनाया है जो स्पेसिफिक उसी पे ही है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए द स्वदेशी मूवमेंट, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट में कहा गया द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखिए 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके बाद जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट में कहा गया मौलाना आज़ाद बिकेम द मेजर स्पोक्स पर्सन फॉर डिमांड फॉर पाकिस्तान। देखिए मौलाना आज़ाद की बात करी गई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करी गई है। इन्होंने कभी भी डिमांड पार्टीशन की नहीं रखी थी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। नेक्स्ट खान अब्दुल गफ़ार खान ऑल्सो नोन एज बादशाह खान फाउंडेड खुदाई खिदमतगार्स। तो देखिए खुदाई खिदमतगार्स, इनको रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। इसके फाउंडर कौन थे, तो खान अब्दुल गफ़ार खान थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, हु इज़ कॉल्ड फ्रंटियर गांधी। तो खान अब्दुल गफ़ार खान को ही फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। दोनों बातें आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट मैच द कॉलम आते हैं। सबसे पहला जो हमको दिया गया साइमन कमीशन कब आया, ये बोला गया है, तो मतलब साइमन कमीशन को मैच करना है। फिर रॉलेट एक्ट है, फिर खिलाफत एजिटेशन है, फिर सिविल डिसोबीडियंस है, और लास्ट क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। तो देखिए मैच द कॉलम में कैसे करेंगे। सबसे पहला जो मैच द कॉलम है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन को आप मैच कर दीजिए 1927 से। तो आपको पता होगा साइमन कमीशन कब आया, 1927 में आया। सेकेंड आपसे रॉलेट एक्ट बोला गया है, 1919 में आया। और इसी रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हुआ था, वो भी 1919 में ही हुआ था। खिलाफत एजिटेशन की बात अगर करी जाए तो खिलाफत मूवमेंट कब हुई है ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो खिलाफत मूवमेंट हुई है 1920, तो इसको 1920 मूवमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बात करी गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हुआ है थोड़ी दिनों बाद। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1930। तो 1920 में आपका हुआ था नॉन कोऑपरेशन 19 से 20 तक। और यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस की बात करी गई है ये आपकी हुई है 1930, लीग भी इसको कह सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम, देखिए 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब आई, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आई 1906 में। तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। तो फिफ्थ वाले को किससे मैच करेंगे, 1906 से मैच करेंगे। ठीक है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडेशन कब हुआ है, 1906 में हुआ है। कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक। तो सार्वजनिक, सार्व मतलब होता है सभी लोग और जनिक मतलब होती है जनता, ऑफ द पीपल। ठीक है, द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज फॉर ऑल द पीपल। सार्वजनिक का मतलब होता है पब्लिक। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सभी लोगों के लिए, उसको कहा जाता है सार्वजनिक। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड, सार्व, सर्व जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है ऑल, जनिक मतलब होता है पीपल, तो फॉर ऑल दी पीपल। अब अगले में पूछा गया हु वॉज एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम आपको पता होगा, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अब व्हाट वाज द रोल डिड ही प्ले इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एओ ह्यूम थे कौन, तो ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, मतलब ब्रिटिश के एक अफसर थे, रिटायर्ड थे। इन्होंने बहुत सारे भारत के लोगों को एकजुट किया और उनके साथ मिलकर क्या बनाया, कांग्रेस की स्थापना करी थी। हु वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ है, 1905 में हुआ। अब आपको बताना है 1905 में वॉइसरॉय कौन था भारत का, तो ये थे लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट, व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट इन डेल्टाइक आंध्रा। तो आंध्रा जो उस समय जैसे आज जो आंध्र प्रदेश है, जो पूरा रीजन है उसको उस समय डेल्टाइक आंध्रा बोलते थे।
वहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को क्या बोला गया था, तो वंदे मातरम मूवमेंट बोला जाता था। नेम द 3 लीडर्स ऑफ रेडिकल ग्रुप, तो रेडिकल ग्रुप मतलब एक्सट्रीमिस्ट है, तो लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल। लाल से कौन है, लाला लाजपत राय हैं। बाल से कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। और पाल से कौन है, बिपिन चंद्र पाल है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी along with other Indians establish the Natal Congress in साउथ अफ्रीका। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि नेटाल कांग्रेस जो गांधी जी ने फाउंड करी थी, इस्टेब्लिश करी थी, वो कहाँ करी थी, तो साउथ अफ्रीका में करी थी। क्यों करी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस समय डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वाइट्स और ब्लैक्स में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। गांधी जी को भी एक बार ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, नीचे गिरा दिया गया था सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से। तो इसी के अगेंस्ट, मतलब वो इस इंसिडेंट के अगेंस्ट नहीं, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया था, नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। अगले में कहा गया, नेम द 3 प्लेसेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड लोकल मूवमेंट्स। तो लोकल मूवमेंट्स इन्होंने कहाँ कहाँ स्टार्ट किए थे, तो केक याद करिएगा, केक। ठीक है, केक याद लिख कर लीजिए। तो सी होता है चंपारण, ए होता है अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ठीक है, और के होता है खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ठीक है, अब खेदा, चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप ये बताइएगा जो खेदा है ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, ये बिहार का है, ठीक है, कि ये महाराष्ट्र का है। आप बताइएगा इस चीज़ को कि खेदा कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द लीडर्स ऑफ खिलाफत एजिटेशन। तो जो खिलाफत मूवमेंट हुई है, ठीक है, हुआ क्या था आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ब्रिटिशर्स ने जो खलीफा हुआ करते थे टर्की के, उनको हटा दिया था, उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया था। तो इसी के अगेंस्ट जो मुस्लिम्स थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वो ब्रिटिश के खिलाफ आ गए थे। अब गांधी जी को ये चीज़ पता चला कि ब्रिटिशर से मुस्लिम बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, तो गांधी जी को ये लगा कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का ये एक तरीका है कि हम हिंदूज़ को लेके किस चीज़ में पार्टिसिपेशन करा दें, खिलाफत एजिटेशन में पार्टिसिपेशन करा दें। तो खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन करते हैं सब लोग और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन लीडर्स हुआ करते थे वो अली ब्रदर्स थे। कौन कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, व्हाट डज पंजाब रॉन्ग्स रेफर टू। अब देखिए पंजाब रॉन्ग्स का मतलब क्या है, पंजाब रॉन्ग्स कुछ और नहीं है, इसी को जलियांवाला बाग मैसाकर भी कहते हैं, मतलब जलियांवाला बाग कांड भी इसको कहा जाता है। ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, अमृतसर में हुआ था, बैसाखी का वो दिन था। और गोली चलाई किसने थी, तो एक था रिग्नाल्डो डायर, एक था माइकल ओ डायर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया, वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। अब देखिए इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस क्यों कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जब इन्होंने देखा जलियांवाला बाग कांड इन्होंने करवाया ब्रिटिशर्स ने, तो इसके अगेंस्ट, मतलब इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट, और इन्होंने ये उपाधि जो ब्रिटिश ने दी थी उसको वापस कर दिया, कहा कि हमको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए आपकी। नेक्स्ट में आते हैं, हु वाज चित्तरंजन दास। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट थे, ठीक है, ये एक लॉयर थे ईस्ट बंगाल के, और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था किसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। नेक्स्ट पे आते हैं, आरएसएस का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है। भगत सिंह कौन थे, तो भगत सिंह एक रिवोल्यूशनरी, एक नेशनलिस्ट थे, इनके बारे में सबको पता होगा, पंजाब के थे। स्लोगन जो इन्होंने दिया था, मतलब दिया तो इन्होंने नहीं था, इसको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार इसका किया था, और वो कौन सा स्लोगन था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, आप लोग ने सुना भी होगा। HSRA ये एक पार्टी है जो भगत सिंह ने मतलब इस्टेब्लिश करी थी, तो इसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा फुल फॉर्म HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू ब्रेक दी सॉल्ट लॉ। अब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की कोशिश क्यों करी। देखिए सॉल्ट पहली बात एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में यूज़ होती है, तो कहीं ना कहीं गांधी जी सॉल्ट से सारे लोगों को एकजुट करना चाह रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए इसमें क्या कहा गया, बट बिकॉज इट इस्टेब्लिश द मोनोपोली ऑफ स्टेट ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ सॉल्ट। देखिए हुआ क्या था उस समय की बात अगर करी जाए, तो ब्रिटिशर्स ने पूरी मोनोपोली का मतलब किसी और को मैन्युफैक्चर नहीं करने देते थे, सॉल्ट खुद ही मैन्युफैक्चर करते थे। हमारा ज़मीन रहती थी, हमारा सॉल्ट रहता था, उसको मैन्युफैक्चर करके वो लोग बेचते थे और उस पर अच्छा खासा टैक्स कमाते थे। तो इससे गांधी जी नाराज़ थे और उन्होंने ये भी सोचा कि कहीं ना कहीं सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, तो हर तबके का, हर घर का आदमी आएगा और हमसे इस मूवमेंट में आके जुड़ेगा।
तो इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन व्हाट कंडीशंस वर द कांग्रेस लीडर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, ठीक है, तो उस समय कांग्रेस लीडर ने सपोर्ट करने की क्यों सोची थी ब्रिटिश को, क्योंकि इन्होंने कहा था कि इंडिया को ये इंडिपेंडेंट कर देंगे वॉर के बाद, लेकिन हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर होता तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होता कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने कहा था, ठीक है, हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ऐसा हुआ था, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमको आप सपोर्ट करिए तो हम आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देंगे, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया था कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा, और इसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया था। डिड ब्रिटिश एक्सेप्ट देयर कंडीशन, तो क्या ब्रिटिश ने उन लोग की कंडीशन एक्सेप्ट करी थी, तो ब्रिटिश ने कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करी थी, इंडिपेंडेंट नहीं किया था। हु रेज द स्लोगन डू और डाई, तो अभी हमने आपको क्विट इंडिया मूवमेंट बताया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के केस में ही, मतलब जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी तो गांधी जी ने कहा था डू और डाई, मतलब करो या मरो। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड मुस्लिम लीग अनाउंस 16 अगस्त 1946 एक डायरेक्ट एक्शन डे। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1946 को हुआ था। मुस्लिम लीग ने ये डेट क्यों रखी थी, मतलब ये डायरेक्ट एक्शन डे क्यों रखा था, उनकी डिमांड जो थी सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए इन्होंने रखा था। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहता था कि पाकिस्तान अलग हो जाए और भारत अलग रहे। ठीक है, दो अलग अलग कंट्रीज़ का इंडिपेंडेंस ये चाह रहा था, ये नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में ही रहे, इस वजह से इन लोग ने ऐसा किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पूरे रिवीजन के लिए। साथ ही साथ हम लोग ने एक और एमसीक्यू का सेशन इस पे लिया था, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे, बाकी के वीडियोस को आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिए। तो फिल्म दोबारा फिर से मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।